अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक बार फिर आपका दोस्त आपका भाई मोहम्मद मूसा हाजिर है। पिछली वीडियो में ईद मिलादुन नबी के मुतालिक बात की थी। इसके बाद बहुत से लोग पूछ रहे थे कि हजरत आप हमें कहते हैं कि ईद मिलादुन नबी मनाना बिदअत है या ये नई इजादात हैं, तो कोई ऐसी चीज हमें बता दे कि जिसके जरिए हमें ये मालूम हो जाए कि ये चीज बिदअत में शुमार होगी, ये चीज बिदअत में शुमार नहीं होगी। अब बाज लोग कहते हैं यार आप ईद मिलादुन नबी को बिदअत शुमार करते हैं जो कि अल्लाह के नबी के जमाने के बाद पाएगी, लेकिन आप मदारिस बनाना, मस्जिदें बनाना, मस्जिदों को मेहराब बनाना, ये भी तो अल्लाह के नबी के जमाने के बाद पाए गए हैं, लेकिन आप इसको बिदअत शुमार नहीं करते। तो मैं आपके सामने मुख्तसरन दो बातें आज अर्ज करने लगा हूं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। और ये बात ऐसी है कि अगर आपकी थोड़ी सी भी तवज्जो होगी आप बात को समझ जाएंगे और आगे आने वाली जो भी हमारी बातें होंगी उनको भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बात याद रखिएगा, दो चीजें हैं। नंबर वन, एक चीज जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में थी लेकिन आज के जमाने में उसके लिए सबब इख्तियार कर लिए गए। मैं आपको मिसाल से समझाता हूं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में दीन की तालीम का रवाज था, दीन लोगों को पढ़ाया जाता था, हजरात सहाबा इकराम आपसे दीन को समझते थे, लेकिन इसके लिए आज के जमाने में मदारिस यानी कि नया सबब इख्तियार कर लिया गया। इसके जमाने में खानकाहें तैयार कर ली गई। तो लिहाजा एक चीज जो कि अल्लाह के नबी के जमाने से हो रही हो लेकिन उसकी चीज सबब यानी कि मदारिस का क़याम वगैरह वो आज के जमाने में उसको अगर इजाद कर लिया गया हो तो इसको बिदअत में शुमार नहीं करेंगे। नंबर दो पर, एक चीज जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हो सकती थी लेकिन हजरात सहाबा कराम ने उसको नहीं किया, अल्लाह के नबी ने उसको नहीं किया, तो वो बिदअत शुमार होगी। ये सिंपल सी तारीफ है। अब आप देख लें कि अल्लाह के नबी के जमाने में ईद मिलादुन नबी नहीं थी लेकिन आज के जमाने में बनाई जा रही है और पता नहीं अजीबो गरीब किस्म की बातें इसमें डाली जा रही हैं, तो ये बिदअत में शुमार होगी। लेकिन पहली चीज दीन का सीखना, दीन का सिखाना और अपने आप को दीन की तरफ मुतवज्जे करना, ये पहले भी था लेकिन इसके लिए नया सबब इख्तियार कर लिया गया, तो ये चीज बिल्कुल बिदअत में शुमार नहीं होगी। एक और बात मैं आपको समझाता हूं, अल्लाह के नबी के जमाने में लोगों को दीन की तरफ बुलाना, लोगों को अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करना, ये बिल्कुल पाया जाता था, लेकिन आज के जमाने में इसके लिए नए सबब इजाद हो गए कि हम पहले जो है पहले जमाने में घोड़ों ऊंटों वगैरह का इंतखाब करते थे, आजकल हम जाकर अच्छे से गाड़ी पर, अच्छे से जहाजों पर जाके सफर करते हैं, अफ्रीका के ममालिक में जाते हैं, यूरोप के ममालिक में जाते हैं, वहां जाके दीन की दावत देते हैं। एक चीज जो कि अल्लाह के नबी के जमाने में पहले से पाई जा रही थी लेकिन हमने उसके लिए आजकल नया सबब इख्तियार कर लिया, तो इसको बिदअत में शुमार नहीं करेंगे। दूसरी बात कि एक चीज अल्लाह के नबी के जमाने में ही पाई नहीं जा रही और उसको आप इजाद कर ले बाद में और उसका अल्लाह के नबी के जमाने में कोई सबूत ही ना हो, कोई वजूद ही ना हो, तो ये बिल्कुल बिदअत में शुमार होगी। और एक और बात उलमाए कराम ने लिखी है और वो ऐसी आसान बात है, अगर आपने इसको भी छोड़ दिया तो आप यकीन करें आप कुछ नहीं समझ सकते, क्योंकि एक इतनी आसान बिदअत की तारीफ मौलाना अशरफ अली थानवी साहब रहिमहुल्लाह ने किताब में लिखी है कि जो चीज उलमा ने की है वो बिदअत नहीं होगी और जो चीज किसी आम तबके ने की है, आम लोगों ने की है, वो बिदअत में शुमार होगी। अब हम देखते हैं कि उलमा इकराम ने क्या किया। उलमा इकराम ने उन चीजों की इजाजत दी जो कि हदीस की रूह से साबित है और आम लोगों ने उन चीजों की दावत दी, उन चीजों की इजाजत दी जो कि हदीस कुरान किसी चीज से साबित नहीं है। इसी में ईद मिलादुन नबी है जो कि सबसे पहले किसी आलिम ने नहीं बल्कि एक बादशाह ने बनाई थी। तो इससे यह बात समझ आती है कि जो चीज आम लोग इस्तेमाल करें, आम लोग उसको वजूद का सबब बने, तो वो चीज बिदअत में शुमार होती है। ये मैंने आपको मुख्तसर सी वीडियो में दो तीन बातें आपसे अर्ज की हैं, उम्मीद करता हूं आप समझ जाएंगे। आइंदा जो भी बात होगी, जो भी बिदअत के मुतालिक बात होगी, आप उलझन का शिकार नहीं होंगे। तो ऐसी कोई भी बात हो आपने परेशान नहीं होना, हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं। बहरहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।